नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट टू एट्थ के रोस्टर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज न्यूज आई थी कि 8:30 बजे तक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे रोस्टर पब्लिश होने वाला है, बट किसी कारणवश आज आपको रोस्टर ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.nic.in पे देखने को नहीं मिला। तो आइए हम जानते हैं कि रोस्टर में टोटल कितनी सीटें हैं। ये रोस्टर आपके वेबसाइट पे कल पब्लिश किया जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस विषय में कितने सीटें खाली हैं। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे कि टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट हम सबसे पहले बात करेंगे 6 to 8 की। तो 6 to 8 में टोटल आपको 18,973 पदों पे नियुक्ति देखने को मिलने वाली है बीपीएससी टीआरई 3.0 में। वही बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले गणित और विज्ञान यानी कि मैथ और साइंस की बात करें, तो अगर आपने मैथ और साइंस में यूआर कैटेगरी से फॉर्म डाला है तो इसमें आपको 2207 सीटें देखने को मिलेंगी। छठी से 8वीं रोस्टर क्लियर के बाद, यानी कि 2207 सीटें खाली हैं गणित और विज्ञान के विषय में अनारक्षित कैटेगरी में। वहीं बात करें यूआर महिला यानी कि अनारक्षित महिला की, तो 1094 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। आइए अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल की। तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस मेल से फॉर्म डाला हुआ है मैथ और साइंस, गणित एवं विज्ञान के विषय में छठी से 8वीं में, तो कुल आपको 479 पदें देखने को मिलेंगी। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस महिला की, तो ईडब्ल्यूएस महिलाएं जितनी भी हमारी प्यारी बहनें हैं उनको आपको 230 सीटों पे वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। वही बात करें पिछड़ा वर्ग की, तो पिछड़े वर्ग में 599 सीटें देखने को मिलने वाली है। और अगर बात करें पिछड़ा वर्ग महिला की, तो 259 सीटें आपको गणित एवं विज्ञान के विषय में कैटेगरी में देखने वाली है। अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा टफेस्ट। वैसे गणित और साइंस और ये जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, दोनों ही एक टफेस्ट सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको इसी में देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं एसएसटी छठी से 8वीं में, और अगर आपने यूआर अनारक्षित कैटेगरी से फॉर्म डाला हुआ है, तो कुल आपको 1512 पदों पे सीट वेकेंट देखने को मिलेगी। ये आयोग को रोस्टर प्राप्त हुआ है, जो कि कल आपको bpsc.nic.in पे ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। उससे आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। वहीं बात करूं यूआर महिला की, तो अगर आपने सामाजिक विज्ञान में छठी से 8वीं में यूआर महिला में अगर आपने फॉर्म डाला है, तो 748 सीटें खाली हैं सामाजिक विज्ञान में। वहीं मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस मेल की एसएसटी छठी से 8वीं में, तो 339 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस महिला की, तो एसएसटी टीजीटी सोशल साइंस में आपको 164 सीट छठी से 8वीं के कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं पिछड़ा वर्ग की। तो पिछड़ा वर्ग में जो टोटल वेकेंट सीटें हैं, जो कि आयोग को रोस्टर प्राप्त हुआ है, वो 414 सीटों पे हुआ है। वहीं बात करें पिछड़ा वर्ग महिला की, तो 178 सीटों पे इनको रोस्टर प्राप्त हुआ है। अब हम बात करेंगे अपनी मातृभाषा हिंदी की। तो अगर आपने हिंदी में छठी से 8वीं में यूआर कैटेगरी से फॉर्म डाला हुआ है, तो 1023 पदों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप यूआर महिला हैं, तो 503 सीटें आपको आपके कैटेगरी में वेकेंट देखने को मिलेंगी। आइए अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल की। तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म डाला हुआ है, अगर आप बिहार के मेल हैं, तो 250 सीटों पे आपको हिंदी विषय में छठी से 8वीं में वेकेंट सीट देखने को मिलेगा। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस महिला की, तो जिन जिन महिलाओं ने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डाला हुआ है, वो 116 पदों पे फाइट करने के लिए रेडी हो। बात करेंगे पिछड़ा वर्ग की, तो पिछड़े वर्ग में मेल की बात करें तो 319 सीटें खाली हैं। वहीं बात करें पिछड़ा वर्ग महिला की, तो 126 पदों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगा छठी से 8वीं में। आइए अब हम अंग्रेजी की बात करें, तो अंग्रेजी यूआर में कुल आपको 1289 सीटों पे आपको खाली देखने को मिलेगा। वहीं बात करें यूआर महिला की, तो 636 सीटें आपको इंग्लिश विषय में खाली देखने को मिलेगा, अगर आपने छठी से 8वीं के लिए अप्लाई किया है।
अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस मेल की, तो कुल 296 पदों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी बीपीएससी टीआरई 3.0 के वैकेंसी में। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस फीमेल की, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस महिला है तो 142 सीटों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी 6ठी से 8वीं में। आइए अब हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग की, तो अगर आपने पिछड़ा वर्ग से फॉर्म डाला है तो 395 सीटें वेकेंट है, और अगर आप पिछड़ा वर्ग की महिला है तो आपको 165 सीटें आपके लिए रिजर्व्ड है। आप इस सीटें पे आप फाइट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वन ऑफ द ओल्डेस्ट, हमारी जो भाषा है संस्कृत, इसमें अगर आपने यूआर कैटेगरी से फॉर्म डाला है तो 555 सीटें देखने को मिलेंगी। वहीं बात करें यूआर महिला की, तो कुल 267 पदों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। आइए अब हम जानेंगे ईडब्ल्यूएस मेल की, तो कुल 138 सीटों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगा 6ठी से 8वीं संस्कृत में। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस महिला है तो कुल 60 पदों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगा। हाँ, सीट कम है बट बच्चे भी तो कम है इस सब्जेक्ट में, उस हिसाब से ये जो सीटें हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग की, अगर आपने पिछड़ा वर्ग से फॉर्म डाला है तो कुल 227 पदों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। वहीं बात करें पिछड़ा वर्ग महिला की, तो कुल 66 पदों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे उर्दू की, अगर आपने उर्दू से फॉर्म डाला हुआ है और अगर आप यूआर मेल हैं तो 521 पदों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप यूआर फीमेल हैं तो 252 सीटें आपके लिए वेकेंट रखी गई हैं उर्दू विषय में। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस मेल की, तो ईडब्ल्यूएस मेल में कुल 113 सीटें खाली हैं। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस महिला की, तो 46 सीटों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी उर्दू विषय में। अब हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग की, तो कुल 160 पदों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप पिछड़ा वर्ग महिला हैं तो 58 सीटों पे नियुक्ति देखने को मिलेगी। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी कैटेगरी की। तो सबसे पहले ये हमारा मैथ और साइंस का था, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी कैटेगरी में टोटल 923 सीटें खाली हैं। वहीं ईबीसी महिला में 418 सीटें खाली हैं साइंस और मैथ के विषय में। अब हम बात करेंगे एससी यानी कि अनुसूचित जाति, तो अगर आप अनुसूचित जाति मेल हैं तो कुल आपको 1144 सीटें वेकेंट देखने को मिलेंगे मैथ और साइंस में। वहीं अगर आप एससी महिला हैं तो 466 पदों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी मेल की, अगर आपने एसटी कैटेगरी से फॉर्म डाला हुआ है तो आपको 72 सीटें देखने को मिलेंगी। वहीं अगर आप एसटी महिला हैं तो कुल आपको 16 पदों पे नियुक्ति देखने को मिलेगी गणित और विज्ञान के विषय में। वहीं बात करें पिछड़े वर्गों की महिला यानी कि डब्ल्यूबीसी, तो इसमें कुल आपको 199 पदों पे देखने को नियुक्ति मिलेगी। तो कुल 5623 पोस्टों पे आपको गणित और विज्ञान के विषय में टोटल वेकेंट सीट देखने को मिलेगी। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं एसएसटी। अगर आप एसएसटी से अगर आपने फॉर्म डाला हुआ है, सामाजिक विज्ञान के लिए फाइट कर रहे हैं, और अगर आपने ईबीसी से फॉर्म डाला हुआ है तो कुल 666 सीटों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। वहीं ईबीसी महिला 299 सीटों के लिए तैयार रहें। आगे बात करेंगे हम एससी मेल की, तो अगर एससी मेल सामाजिक विज्ञान से हैं तो 664 सीटों पे उनको नियुक्ति देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप एससी महिला हैं तो 291 पदों के लिए आप तैयार हो जाएं। ये सीटें आपसे कोई भी नहीं छीन सकती क्योंकि ये सीटें आपके लिए ही रिजर्व्ड हैं। वहीं बात करेंगे एसटी मेल की, अगर आपने एसटी मेल कैटेगरी से सामाजिक विज्ञान में फॉर्म डाला हुआ है तो कुल 41 सीटें आपके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। वहीं अगर आप एसटी फीमेल हैं तो कुल 9 विषयों पे 9 सब्जेक्टों पे आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगा। और अंत में हम बात करेंगे डब्ल्यूसी यानी कि पिछड़े वर्गों की जो महिला है, इसमें कुल आपको 153 सीटों जो है वो खाली हैं। तो टोटल हम सीटों की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में 6ठी से 8वीं में कुल 3789 पोस्ट खाली हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट था, तीसरा सब्जेक्ट कौन सा था हमारा? हिंदी। तो हिंदी की बात करें तो अगर आपने हिंदी से फॉर्म डाला हुआ है
मातृभाषा के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने ईबीसी कैटेगरी से फॉर्म डाला हुआ है तो कुल 570 सीटों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप ईबीसी महिला है तो कुल 220 पदों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे एससी की, तो अगर आपने एससी मेल कैटेगरी से फॉर्म डाला हुआ है तो कुल 539 सीटों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप एससी महिला है तो 202 पदों के लिए तैयार हो जाए, ये पद आपसे कोई नहीं छीन सकते, इतना सीट आपके लिए रिजर्व्ड है। अब हम बात करेंगे एसटी मेल की, तो अगर आपने एसटी कैटेगरी से मेल में फॉर्म डाला है तो कुल 31 से 31 सीटें आपके लिए रिजर्व हैं। वहीं एसटी फीमेल के लिए 6 सीटें आपके लिए रखी गई हैं। अंत में हम बात करेंगे डब्ल्यूसी यानी कि पिछड़े वर्ग की महिला के लिए कुल 81 सीटें रिजर्व की गई हैं। तो कुल मिला के हिंदी विषय में 2813 सीटें दी गई हैं। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश था, तो इंग्लिश को हम क्रमबद्ध आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे ईबीसी मेल की सीटें। तो 645 सीटें ईबीसी मेल के लिए रखी गई हैं। वहीं 268 सीटें ईबीसी फीमेल की हैं। 708 सीटें एससी मेल के लिए हैं। वहीं 253 सीटें एससी फीमेल के लिए हैं। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी मेल की, तो कुल 47 सीटें रखी गई हैं इनके लिए। और अगर हम बात करें एसटी महिला की तो कुल 5 सीटें इनके लिए रिजर्व रखी गई हैं। वहीं बात करेंगे डब्ल्यूसी यानी कि पिछड़े वर्ग की महिला के लिए, तो 114 सीटों पे ये अकेली महिला फाइट करेंगी। तो कुल मिला के 3494 सीटें रिजर्व की गई हैं 6ठी से 8वीं इंग्लिश विषय के लिए। अब हम बात करेंगे संस्कृत की, तो हम अगर संस्कृत में जाने तो संस्कृत में आपको कितना कट ऑफ देखने को मिलेगा, 393 आपको संस्कृत में देखने को मिलेगा अगर आपने ईबीसी मेल कैटेगरी से फॉर्म डाला हुआ है। वहीं ईबीसी महिला की बात करूं तो 110 सीटों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे एससी मेल की, तो कुल 404 विषय पे आपको सीटें देखने को मिलेंगी। वहीं बात करूं एससी फीमेल की तो कुल 96 विषय पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। आइए अब हम बात करते हैं एसटी मेल की, तो कुल 32 पदों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम एसटी महिला की बात करें तो इनके लिए 0 सीट यानी कि कोई भी सीट खाली नहीं है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूसी यानी कि पिछड़े वर्ग की महिला के लिए, तो कुल 77 सीटें इनके लिए रिजर्व की गई हैं। यानी कि 6ठी से 8वीं संस्कृत विषय के लिए कुल 1826 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। अंत में हम बात करेंगे उर्दू विषय की, जो कि 6ठी से 8वीं का आखिरी विषय है। तो अगर आपने उर्दू विषय से फॉर्म डाला है ईबीसी कैटेगरी में, अगर ईबीसी मेल में कुल 212 सीटें खाली हैं। वहीं बात करें ईबीसी महिला की तो कुल 83 सीटें खाली हैं। अब हम बात करेंगे एससी मेल की, तो अगर आपने अनुसूचित जाति से फॉर्म डाला हुआ है उर्दू विषय के लिए तो 355 सीटें आपको वेकेंट देखने को मिलेंगी। वहीं बात करें एससी मेल फीमेल की तो 106 सीटों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। आइए अब हम बात करते हैं एसटी मेल की, तो कुल 23 विषयों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। वहीं बात करेंगे एसटी महिला की तो इनके लिए 0 सब्जेक्ट, यहाँ इनके लिए कोई भी जो सीट है वो वेकेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूसी यानी कि पिछड़े वर्ग की महिला कुल 44 सीटों पे फाइट करेंगी, यानी कि टोटल 1428 सीटें खाली हैं उर्दू विषय 6ठी से 8वीं में। ये गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू के कट ऑफ दिए गए हैं उन बच्चों के लिए जो डिसेबल हैं या कह सकते हैं स्पेशल बच्चे हैं। इसी के साथ 6 to 8 के क्लास की जो रोस्टर है वो यहीं पे खत्म होता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। आइए अब हम जानेंगे प्राइमरी यानी कि 1 to 5 के रोस्टर के बारे में। तो अगर आपने प्राइमरी में फॉर्म डाला हुआ है 1 to 5 के लिए फाइट कर रहे हैं और अगर आप यूआर कैटेगरी से फॉर्म अगर आपने भरा है तो कुल आपको 7440 विषयों आपको जो है खाली सीटें देखने को मिलेगी। सामान्य विषय में अगर मैं उर्दू की बात करूं तो अगर आपने यूआर उर्दू 1 to 5 के लिए फॉर्म डाला है तो 1227 पदों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। वहीं मैं बांग्ला की बात करूं तो कुल 24 विषयों पे 24 सब्जेक्टों पे आपको सीट देखने खाली मिलेंगी यूआर कैटेगरी में।
वहीं अगर आप यूआर फीमेल हैं तो कुल 3716 सीटें खाली हैं सामान्य विषय में। वहीं उर्दू में 606 सीटें खाली हैं और बांग्ला में आपको 10 सीटें खाली देखने को मिलेंगी। आइए अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल की। तो कुल 917 सीटें आपको वेकेंट दिख रही होंगी। बात करूं उर्दू की तो 293 सीटें खाली हैं और अगर मैं बात करूं बांग्ला की तो 5 जो सीटें हैं वो रिजर्व रखी गई हैं बांग्ला के लिए। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस महिला की। तो अगर आपने सामान्य विषय से फॉर्म डाला है तो कुल आपको 454 सीटें खाली देखने को मिलेंगी। वहीं उर्दू में 139 सीटें खाली हैं और अगर बात करूं मैं बांग्ला की तो इसमें 0 सीट वेकेंट है। अब हम बात करेंगे बीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग की। तो अगर आपने पिछड़े वर्ग से फॉर्म डाला हुआ है तो कुल 2357 सीटें खाली देखने को मिलेंगी। वहीं अगर आपने उर्दू से फॉर्म डाला है तो कुल 864 सीटें आपके लिए वेकेंट रखी गई हैं और अगर आपने बांग्ला से फॉर्म डाला है तो 7 सीटें आपके लिए वेकेंट हैं। अब हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग महिला 501 सीटों के लिए तैयार रहे हैं। 214 सीट जिन्होंने उर्दू से डाला है और 0 सीट खाली है उनके लिए जिन्होंने बांग्ला से डाला है पिछड़ा वर्ग महिला कैटेगरी यानी कि बीसी फीमेल में। अब हम बात करेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी। अगर आप ईबीसी मेल हैं और अगर आपने 1 to 5 में सामान्य विषय के लिए फाइट कर रहे हैं तो कुल आपको 3047 पदों पर नियुक्ति देखने को मिलेगी। वहीं बात करूं उर्दू की तो कुल 817 सीटें आपके लिए वेकेंट रखी गई हैं और अगर मैं बात करूं बांग्ला की तो कुल 14 सीटें खाली हैं ईबीसी मेल कैटेगरी में। अब हम बात करेंगे ईबीसी फीमेल की। तो कुल 1050 सीटें खाली हैं ईबीसी फीमेल में। वहीं बात करूं उर्दू की तो 156 सीटें खाली हैं और अगर मैं बात करूं बांग्ला की तो कुल 3 सीटों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। आइए अब हम बात करते हैं एससी मेल की। तो अगर आप एससी कैटेगरी में पुरुष हैं तो कुल 4591 सीटें देखने को मिलेंगी। वहीं बात करेंगे उर्दू की तो 1942 सीटें आपको खाली देखने को मिलेगी उर्दू कैटेगरी में और अगर मैं बात कर दूं बांग्ला की तो कुल 14 सीटें वेकेंट रखी गई हैं इनके लिए। अंत में हम बात करेंगे अनुसूचित जाति महिला की। तो कुल 1602 सीटें खाली हैं सामान्य विषय में। उर्दू में 448 सीटें खाली हैं और वहीं बात करूं बांग्ला की तो कुल 3 सीटें वेकेंट रखी गई हैं बांग्ला में अनुसूचित जाति यानी एससी महिला के लिए। अब हम बात करते हैं एसटी। अगर आप एसटी मेल है सामान्य विषय से फॉर्म डाला हुआ है 1 to 5 के लिए फाइट कर रहे हैं तो कुल 302 सीटें आपके लिए रिजर्व रखी गई हैं। इन सीटों पे सिर्फ और सिर्फ आप ही फाइट कर सकते हैं। वहीं बात करूं अगर मैं उर्दू की तो अगर आप एसटी मेल हैं तो कुल 114 सीटें आपके लिए वेकेंट रखी गई हैं और अगर मैं बात करूं बांग्ला की तो एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए 0 सीट वेकेंट है यानी कोई भी सीट खाली नहीं है। अब हम बात करेंगे एसटी महिला की। तो कुल 80 सीटें खाली हैं अगर उन्होंने सामान्य विषय से फॉर्म डाला है। 17 सीटें खाली हैं अगर उन्होंने उर्दू से डाला है और 0 सीट खाली है अगर उन्होंने बांग्ला से डाला है। अंत में हम बात करेंगे पिछड़े वर्ग की महिला यानी कि ईबीसी की। तो 1188 सीटें खाली हैं अगर आपने सामान्य विषय से फॉर्म डाला है। वहीं 338 सीटें खाली हैं अगर आपने उर्दू से फॉर्म डाला हुआ है और केवल 4 सीटें खाली हैं अगर आपने बांग्ला से फॉर्म डाला हुआ है। तो कुल पहली से लेके 5वीं में सामान्य विषय में 19,842 सीटें आपको वेकेंट देखने को मिलेगी रोस्टर के माध्यम से। वहीं बात करूं बांग्ला की तो बांग्ला में कुल आपको 68 सीटें खाली देखने को मिलेंगी और अगर मैं बात करूं उर्दू की तो कुल 5,595 सीटों पे आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी रोस्टर क्लियरेंस के माध्यम से। ये कुछ पोस्ट उनके लिए हैं जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं या फिर जो स्पेशल बच्चे हैं कह सकते हैं
तो ये रही आपकी पूरी लिस्ट कि कौन से क्लास में पहली से लेके 8वीं तक का रोस्टर क्लियर हो चुका है और इसका रिजल्ट भी तैयार किया जा चुका है। रिजल्ट जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कुछ ही देर पहले कि आपको 15 से 16 नवंबर के बीच पहली से 8वीं तक का रिजल्ट एक साथ देखने को मिलेगा। और आज हमने डिस्कस किया कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करना चाहूंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और बीपीएससी से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।